जय जिनेन्द्र। जैन तत्व ज्ञान पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। संसारी जीव का वर्गीकरण 5 भाग में हो सकता है इंद्रियों के आधार पर। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सेंसेस। 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस। इसको हम आगे भी पढ़ चुके हैं। इसको याद रखने का बहुत सरल तरीका है कि जैसे बॉडी है, नीचे से ऊपर जाना है, तो जिसको सिर्फ स्पर्श है उसको 1 इंद्रिय बोलते हैं, ओनली 1 सेंस, दे कैन ओनली टच। ओके, जिसमें सारे पृथ्वी काय के जीव, आप काय मतलब पानी, वायु काय हवा, तेयु काय पृथ्वी काय, आप काय, तेयु काय वायु काय, हवा, तेयु काय मतलब अग्नि, और वनस्पति काय, ये पांचों को सिर्फ टच बॉडी होता है और कुछ नहीं होता है उनकी लाइफ में। अच्छा, 1 सेंस ही होता है उनको। फिर उससे थोड़ा जीव थोड़ा त्रस होता है, त्रस जीव में आता है। हम आगे पढ़ चुके हैं त्रस जीव, स्थावर और त्रस। तो आगे बढ़ता है तो उसको 2 सेंस मिलते हैं, टच और टेस्ट। नाउ ही कैन स्टार्ट मूविंग बाय हिमसेल्फ। ओके, हिल सकता है वो अपने आप मर्जी से। तो 2 टेस्ट होते हैं। टेस्ट शास्त्रीय भाषा पढ़ लीजिए, स्पर्श, रस, टेस्ट मिलता है उसको। और थोड़ा उसका अगर इंप्रूवमेंट और होता है उस आत्मा का, जीव का, तो उसको तीसरी इंद्रिय मिलती है, ज्ञानेंद्रिय, गंध, शास्त्रीय भाषा याद रखिए। फिर उसको चौथी मिलती है रूप। फिर 5वीं मिलती है श्रोतेंद्रिय, रूप, आइस, सी, ये शब्द सुनना, ये एक इंद्रिय है, ये मिलती है। अभी हमने पहले पार्ट में जो पढ़ा था कि 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश। बस ये 6 ही है पूरे यूनिवर्स में। उसमें से 5 तो इनविजिबल है, सिर्फ पुद्गल ही दिखता है। लेकिन वो इनविजिबल का ज्ञान कब होता है, किसको होता है? जिसको केवल ज्ञान हो जाता है। जिसे आत्मा का गुण है, खास गुण क्या है? ज्ञान गुण है। तो उसी में उसको सब मालूम पड़ता है, इनविजिबल थिंग्स भी मालूम पड़ती है। देखो, विजिबल उसको मूर्त बोलते हैं, जो दिखाई देती है, और इनविजिबल को अमूर्त बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देती है। तो अभी हमने क्या कर लिया है, हमने और ये जो मिक्स हो गया है, पुद्गल, जीव और पुद्गल जो मिक्स है, और हम इसी को हम समझ रहे हैं कि यही मैं हूं। ये पुद्गल को मैंने अपने आप को समझ लिया है। तो इसको ज्ञान कर्मों का आवरण आ गया है बीच में। जैसे कोई सूरज होता है तो उसके बीच में अगर बादल आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो सूरज का प्रकाश इतना नहीं आता है बाहर तक। तो वैसे ही हमारे आत्मा में जो ज्ञान है, ज्ञान आत्मा में ही है, वो अटक गया है बीच में, उसको आवरण आ गई है। तो इसमें ये इंद्रिय हेल्पफुल होती है, इसीलिए इंद्रियों का भी हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, ये पुद्गल है इंद्रिया, याद रखना, लेकिन ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, ये चश्मा याद रखना। अगर ये चश्मा है तो मैं ठीक से देख पा रहा हूं, लेकिन अगर ये चश्मा नहीं है तो मुझे दिखाई नहीं देगा ठीक से। तो इसका मतलब ये नहीं कि चश्मा देख रहा है, देख तो मेरी आंख रही है। मेरी आंख भी नहीं देख रही है, आंख भी तो पुद्गल ही है। मेरी आत्मा देख रही है, जीव देख रही है, लेकिन आवरण है। तो पुद्गल का हेल्प लेना पड़ रहा है, उसकी शक्ति का हेल्प लेना पड़ रहा है, और उसकी शक्ति से उसका ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान आत्मा में ही है, पुद्गल में नहीं है, इतना याद रखना है। तो याद रहेगा। स्पर्श याद रखना। अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं सिर्फ। आत्मा तो अस्पर्शी है, बाकी 5 द्रव्य आत्मा ही नहीं। आत्मा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश, ये क्या है? अस्पर्शी है, याद रखना, अस्पर्शी, क्योंकि इनविजिबल है, अरूपी है। अच्छा, तो और तो टच नहीं होता है। तो इंद्रियों की मदद से हमको स्पर्श से मालूम पड़ता है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, मुलायम है। इसके भी बहुत सारे पेटा भाग होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। वो अगर आगे कभी पढ़ेंगे अपन, या तो आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी यही है। टेस्ट, सारे द्रव्य, बाकी 4 द्रव्य पुद्गल को छोड़ के, किसी में भी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अरूपी है, इनविजिबल है, तो टेस्ट नहीं होता है। तो आत्मा अरस है, रस नहीं है उसमें। शास्त्रीय भाषा हम पढ़ रहे, देखो, अस्पर्शी हो गया, अरस हो गया। तीसरा, गंध,
आत्मा में गंध भी नहीं है, तो अ लगा दो बीच में आगे, यानी तो अगंध है। आत्मा क्या है? अगंध है, उसमें कोई अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा, रूप। आत्मा इनविजिबल है। हम अभी आत्मा की बात करते हैं क्योंकि हम जीव रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, तो आप बाकी द्रव्य में भी वही लगा लेना। तो आत्मा कैसा है? अ लगा दो आगे, अरूपी है, रूपी नहीं है, दिखाई नहीं देता है। शब्द। आत्मा कैसा है? अशब्द है, उसमें आवाज नहीं है आत्मा में। ठीक से पढ़ना। हाँ, एक इंद्रिय, ये दो मिले तो दो इंद्रिय, तीन, चार, पांच। हम आगे पढ़ चुके हैं कि अव्यवहार राशि, वहां तक तो साइंस की पहुंच ही नहीं गई है, उसमें जीव ठूसे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो एक अव्यवहार राशि है, समझो इतना बड़ा। हम एक से एग्जांपल ले रहे हैं कि एक अव्यवहार राशि है, इसमें जीव भरे पड़े हैं। तो इसका जो अनंतवा भाग होता है, इन्फिनिट जो पार्ट होता है जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो निकल के एक व्यवहार राशि है, इतना सा व्यवहार राशि है, समझिए इसका अनंतवा भाग। लेकिन अभी तो मोबाइल का जमाना है, तो इसको हम जूम कर सकते हैं, तो इसको भी जूम करके इतना बड़ा हो सकता है। तो अभी हम इसको जूम करते हैं, तो अव्यवहार राशि से तो निकल गया अभी हम, फिर एक व्यवहार राशि हो गया इतना बड़ा, इसको जूम किया तो व्यवहार राशि में भी बहुत सारे जीव है। पहले उसको मिलती है एक इंद्रिय, व्यवहार राशि में एक इंद्रिय भी हमने सोचा था निगोद में मिलती है। निगोद मतलब जो जमीन कंद में होते हैं, जिसमें अनंत काय होते हैं। बॉडी एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जीव है। आलू है, उसकी बॉडी एक है, उसके अंदर अनंत जीव है। प्याज ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, जो भी ले लो, जो जमीन के नीचे उगते हैं, उसके अंदर एक बॉडी है लेकिन अनंत जीव है। लेकिन मूंगफली का वो केस नहीं है, मूंगफली भी नीचे उगते हैं, लेकिन वो उसमें ऑयल होता है, तो ऑयल में जीवात की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए मूंगफली में वो कनमुन नहीं लगेगा, उसमें मूंगफली खा सकते हैं। तो ऐसे व्यवहार राशि में भी पहले तो निगोद में जाते हैं, निगोद में भी अनंत जीव है जिसकी संख्या ही नहीं है उसमें भी। फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है, कुछ लक होते हैं, कुछ पुण्य का उदय होता है, तब जाके उसको एक इंद्रिय में मिलता है। इसमें तो पहले निगोद में तो पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है। अभी तो साइंस भी बोलता है ना, एक बूंद में कितने मिलियंस ऑफ जीव है, एक पानी की बूंद में भी। तो आप सोचो, एक पानी का जो शरीर है उसमें भी कितने जीव है। तो पृथ्वी का है, अप का है, अप मतलब पानी, संस्कृत में अप बोलते हैं। तेउ का है, तेउ मतलब संस्कृत में अग्नि है, उसका मतलब अग्नि है। ओके, वायु का है, हवा, और वनस्पति का है। जितने भी वेजिटेबल्स है पांचों एक इंद्रिय में आ जाएंगे, उसमें पहले निगोद में मिलते हैं। सो निगोद से फिर निकल के उसका एक अनंतवा भाग, छोटे में छोटा भाग उसका, वो निकलता है जब जाके उसको फल, सब्जी, फ्रूट, पेड़, पौधे वैसे होते हैं। उसमें एक बीज एक जीव, यानी हर एक जीव का एक अपना सेपरेट बॉडी होता है, अपना सेपरेट सिस्टम होता है, सेपरेट वो वर्क करता है अपने आप। जैसे हम है, तो हमको एक बॉडी मिली है और अपना एक सिस्टम चल रहा है। अपने बॉडी के अंदर भी जीव है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, उसमें एक इंद्रिय भी है, बे इंद्रिय भी है, लेकिन वो अपना अपना उसका जीव है, अपना अपना उसका बॉडी है। आई मीन हर एक जीव को एक बॉडी मिला है और अपना एक सिस्टम मिला है वैसे। तो इसका अनंतवा भाग निकल के एक इंद्रिय में आता है, जो हम पढ़े थे इसको साधारण और ये प्रत्येक। हम आगे पढ़ चुके हैं साधारण और प्रत्येक। फिर इसको भी जूम करो, इसको भी जूम करो, तो इतना बड़ा हो जाएगा प्रत्येक, एक इंद्रिय जीव। फिर इसको कब कुछ नसीब होएगा, कुछ होएगा, इतने सारे जीव है उसमें, कभी कुछ चांस मिलेगा तो इसमें से निकल के वो दो इंद्रिय में आता है। दो इंद्रिय, कभी उसको चांस मिला तो दो इंद्रिय। वैसे ही करो, टच और टेस्ट मिलता है। अभी इसके एग्जांपल नहीं दूंगा, कौन कौन से ऐसे जानवर है आगे पढ़ चुके हैं, और आप गूगल भी कर सकते हैं और हर जगह उपलब्ध है। मुझे यहाँ कुछ बताना है आपको। देखो, इसको जूम किया और इसका अनंतवा भाग दो इंद्रिय में आता है, अनंतवा भाग। फिर ऐसे ही दो इंद्रिय भी करो, तो समझ लीजिए ये दो इंद्रिय है पूरा। अभी इसको जूम किया तो दो इंद्रिय है।
तो दो इंद्रिय का अनंतवा भाग, इन्फिनिट पार्टी, तीन इंद्रिय में आता है। तीन इंद्रिय जिसको बॉडी, टच, टेस्ट और स्मेल मिलता है। फिर वैसे इसको भी जूम करो तो ये तीन इंद्रिय हो गए। इसका अनंतवा भाग चार इंद्रिय में आता है, इसका अनंतवा भाग चार इंद्रिय में आता है। वैसे ही यानी उसको आंख मिलती है, रूप मिलता है। फिर वैसे ही ये चार इंद्रिय वाले हैं, इसका अनंतवा भाग आके पांच इंद्रिय में आता है, जिसको शब्द भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, श्रोतेंद्रिय होता है, मिलते हैं इंद्रिय। अभी कहने का तात्पर्य ये है कि कितने भाव हमने समाप्त किया। मनुष्य भाव क्यों महत्व किया गया है, महत्व बताया गया है, वो मैं बताना चाहता हूं। मनुष्य भाव की इंपॉर्टेंस क्यों है। ऐसा नहीं है कि माँ या कुछ अच्छा नहीं है, इसमें भी पूरा गंदा ही पड़ा है, रोग से भरा पड़ा है पूरा। आप देखो तो खोलो तो आप उनको उल्टी आए, ऐसा है। कहीं से भी मोह नहीं हो, लेकिन इसको क्यों इतना महत्व और अच्छा बताया गया है, समझने की बात है। अव्यवहार राशि से निकल के व्यवहार राशि में आना, उसका अनंतवा भाग। व्यवहार राशि में भी एक इंद्रिय, पहले साधारण में आना, फिर साधारण से फिर प्रत्येक में आना, फिर उसका अनंतवा भाग। अनंतवा भाग ये है, इसका अनंतवा भाग ये, इसका अनंतवा भाग ये, और इसका अनंतवा भाग पंचेंद्रिय मिलता है। लेकिन पंचेंद्रिय में भी क्या है, सभी लोग आगे, मनुष्य आगे, जानवर भी आगे, पक्षी जिसको पांच कान है वो सभी आगे, नरक के जीव आगे, देव के जीव आगे, उसमें भी इतना है। और उसमें भी इतने सारे जीव है पंचेंद्रिय, और उसमें भी एक भाग फिर निकलता है जो मनुष्य है। देखो आपको उसका भी अनंतवा भाग फिर मनुष्य में आता है, और उसमें भी अनंतवा भाग मनुष्य में आके जिसको आत्मा में रुचि हो, आत्मा के बारे में जानने का इच्छा हो, ऐसे कितने जीव भव्य जीव में। ओके, इच्छा होने के बाद भी ओके ऐसी कोई हमको संजोग मिलना, कोई सुदेव, सुगुरु, सुधर्म मिलना, ओ बाप रे बाप, कब मिलेगा ऐसा। हाँ, तो बहुत रेयर चांस में ऐसा मिलता है हमको, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, जो सही आत्मा की बात बताते हैं, सही मोक्ष मार्ग बताते हैं। नहीं तो क्योंकि अगर हमारा जिस दिन हमारा ये मनुष्य भाव खत्म हुआ, जिस दिन डायरेक्टर ने कट बोला, नेचर ने जिस दिन कट बोला, उस दिन हम फिर से कहां चले जाएंगे मालूम नहीं है। जैसे अपने कर्म होंगे वैसे हो सकता है एक इंद्रिय में भी चले जाए, दो इंद्रिय में चले जाए, नरक में चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, फिर से चक्कर घूमना है। क्योंकि आप अगर अपन सोचते हैं कि मैं देव बन जाऊं बस है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको इसके आगे के पार्ट में बताया था, देव बनने के बाद 99.9% सीधा एक इंद्रिय में जाता है, एक इंद्रिय। बोलो अभी, और फिर कब मनुष्य बनेगा, मनुष्य में भी कब उसको, चाहे अपन जैन कुल है तो अपन बोलेंगे जैन कुल में कब पैदा होगा, जैन कुल में पैदा होने से भी कुछ नहीं होता है, उसका आत्मा का कब उसको ऐसा होगा कि मैं करूं इच्छा, मेरे अपना कुछ नहीं है। जैनिज्म में यही है कि मैं ये नहीं हूं, छूटे देहाध्यास, तो ये देहाध्यास को छूटना है, देह का जो अध्यास हुआ है। अध्यास के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, अध्यास क्या होता है, अभ्यास और अध्यास। अभ्यास ऐसी चीज है ना कि हम भूल जाते हैं। अभी मैंने 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा मुझे याद नहीं है। कॉलेज में भी आप बोलोगे ये मैथ्स का ये सब मैंने तब किया था, सब 100 में से 100 आए, लेकिन अभी आप करने को बोलो तो अभी कुछ याद नहीं है। उसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास भूल जाते हैं हम, याद नहीं रहता है। लेकिन अध्यास ऐसा होता है ना कि हम कभी नहीं भूलते हैं। अगर रात को भी मुझे कोई उठा के पूछेगा ना 12 बजे भी तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, शैलेश। हम सब अपना अपना नाम बोल देंगे बराबर। उठ के भी बोलेंगे ना नवकार मंत्र बोलो तो हम फटाक से बोल देंगे, चाहे 80 साल का होगा वो भी बोल देंगे फटाफट। क्यों? उसका नाम है अध्यास। वो हम बार 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 बोलते रहते हैं, बार बार उसका मनन करते रहते हैं, तो अभ्यास से वो अध्यास हो जाता है। तो हमने ये भव में नहीं, अनंत भव तक यही समझा है कि यही मैं हूं, ये पुद्गल ही मैं हूं, ये पुद्गल ही मैं हूं, पुद्गल ही मैं हूं। तो ये अध्यास हो गया है हमारे अंदर। हम थोड़ा कभी कभार महसूस करते हैं, किसी को कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी ऐसी पड़ी रहती है, उसकी इंद्रिया कोई काम नहीं करती है, ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। इंद्रिया तो काम करती है, आंख देखो, आंख निकाल के किसी को लगा देंगे तो चल जाएगा, हाथ लगा के
चल जाएगा, काम करती है, लेकिन वो बहुत, समझ रहे ना, उसे जीव चला गया तो कोई काम की नहीं है इंद्रिया। जीव चला गया तो चश्मा कोई काम का नहीं है, लेकिन हाँ किसी और को काम में आ सकता है, अगर उसका भी सेम नंबर हो वो यूज कर सकता है इसको। तो इंद्रिया सिर्फ वही यूजफुल है, इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान आत्मा में है, याद रखना है, ज्ञान जीव में है। जैसे कोई, हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझ में आता है, गुजराती पढ़ते समझ में आता है, यही तमिल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कन्नड़ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, चाइनीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, लेकिन वही चाइनीज पढ़ेगा तो समझ में आएगा। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान लिखावट या कई पिक्चर्स में नहीं है, ज्ञान इंद्रियों में नहीं है, ज्ञान आत्मा में है। वो एक आधार बनता है हमारा, और हमारे जो अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर आता है। सो सब कुछ अंदर ही है, वो सिर्फ बाहर आने का एक माध्यम है, वो एक सपोर्ट है, इसलिए उसका भी हम आधार करते हैं। इसलिए हम उसको विद्या का भी कभी भी अवज्ञा नहीं करते हैं, विद्या का भी हम उसका कभी भी सम्मान करते हैं, भले उसमें ज्ञान नहीं हो। समझ में आ रहा है? वैसे ही मैं एक मूर्ति का भी बोल चुका हूं, आधार का सपोर्ट लिए बिना हम निराधार में जा ही नहीं सकते। पत्थर है, कोई बोलेगा, ये बोलेगा, उसका अब अलग वीडियो है, वो देख लेना। हमको किसी ना किसी का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा, आधार तो लेना ही पड़ेगा, फिर ही हम निराधार में जा सकते हैं। किसी आकार का हमको संयोग लेना ही पड़ेगा, तभी हम निराकार, जिसका आकार नहीं हो, निराकार। आत्मा तो निराकार है, कुछ है नहीं, उसका आकार नहीं है, गोल है, चौड़ा है, मोटा है, ऐसा कोई आकार भी नहीं है, क्योंकि वो तो इनविजिबल है। हाँ, तो उसमें जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा हमको क्या चीज है। जब हमको पूरा हमारा जो ज्ञान है अंदर का, वो पूरा 100% बाहर आ जाएगा। तो अपने में 5 ज्ञान बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान में तो इंद्रिया हेल्पफुल होती है सिर्फ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए। ज्ञान हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के कैटेगरी में ही इंद्रिया हेल्पफुल होती है। अवधि ज्ञान में उसको मन से देख सकते हैं, उनको उससे ज्ञान हो जाता है, डिस्टेंस का, वो सब, वो भी एक अलग विषय है, लेकिन उसमें उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। मन पर्यव ज्ञान उसका एडवांस वर्जन है, मन को भी जान लेता है, सामने वाले के मन को भी तरंगों से। और केवल ज्ञान तो उसमें तो कंप्लीट ज्ञान आ गया। तो वो सब 5 इंद्रियों में समावेश हो जाएंगे, वो वाले जीव भी, लेकिन उन लोग को इंद्रियों की फिर यूज नहीं होती है, इंद्रिया उन लोग के लिए काम नहीं होती है, वो लोग अपने उसके आगे बढ़ गए होते हैं इंद्रियों से भी। अभी यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि संसारी जीव को मिनिमम कितनी इंद्रियां होती है? तो मिनिमम 1 इंद्रिय तो होती ही है। अव्यवहार राशि से जब व्यवहार राशि में आएगा, फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में मिनिमम 1 स्पर्श, टच तो होता ही है। तो इसका हमको आज का अभ्यास नहीं है, ये तो अनंत काल से इसका अभ्यास है, अध्यास हो गया है हमको टच। इसलिए तो हमको टच बहुत पसंद है, इसलिए तो कहा गया है ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा है, होता है। शील व्रत भी जो मोक्ष के पास पहुंच जाता है ना, उसी को मिलता है। शील व्रत भी वही पालन कर सकता है अच्छे से, क्योंकि ये हमको अध्यास हो गया है टच का। हाँ, तो हमको हमेशा रहता है संसारी जीव को, लेकिन एक बार सिद्ध हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर उसको कोई इंद्रिय नहीं होती है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको पूरा का पूरा उनका प्रकट हो गया है। तो उसमें बॉडी नहीं होती है, पुद्गल नहीं हो, अलग हो गया जीव। जैसे पुद्गल अलग अलग चीजें पड़ी है, वैसे ही जीव भी अलग हो गया। और एक प्रश्न आ सकता है, कोई पूछ सकता है कि भाई इस संसार में, यूनिवर्स में जीव ज्यादा है या पुद्गल ज्यादा है? तो उसका जवाब आएगा कि पुद्गल ज्यादा है। वैसे दोनों अनंत है, उसका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर जीव के साथ एक पुद्गल चिपका हुआ है, और उसको हम पुद्गल को भी हम 8 के हिसाब से 8 कर्मों, मेन कर्म है। वैसे कर्म अनंत प्रकार के, लेकिन उसमें मुख्य 8, तो 8 वर्गों से हम उसको वर्गीकरण करते हैं, 8 गाति और अगाति, फिर 4 वैसे करके आगे हम बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें पढ़ेंगे। तो वो हिसाब से लगता है कि जीव एक है, लेकिन इसका वर्गीकरण बहुत होता है, इसलिए पुद्गल ज्यादा है। इसका जो मिनिमम एज होता है ना, मिनिमम कोई भी जीव का कहीं पे भी जन्म ले, मिनिमम होता है अंतर्मुहूर्त। 1 घड़ी बोलते हैं हम, 24 मिनट को 1 घड़ी बोलते हैं, 2 घड़ी को 48 मिनट बोलते हैं, 48 मिनट्स को 2 घड़ी बोलते हैं। एक सामयिक बोलते हैं ना, 2 घड़ी सामयिक कर, ओके, 1 घड़ी, तो वैसे होता है 48 मिनट्स। तो 48 मिनट्स को एक अंतर्मुहूर्त भी बोलते हैं। तो
उसके मिनिमम एज उतनी होती है 48 मिनट्स तक की, या उसके अंदर के अंतर्मुहूर्त, उसके अंदर कभी भी वो मर सकता है। और मैक्सिमम हर एक की डिफाइन की हुई है। पृथ्वी का के जीव समझो 21,000 साल है, अब का के इतने हैं, वो एक अलग मैक्स का कैलकुलेशन है, वो भी एक बार हम उसका एक अलग से एक वीडियो निकालेंगे और इसी में ज्वाइन करेंगे। क्या एज है, क्या एज है, क्या एज है, क्या एज है। नरक और देव मिनिमम 10,000 साल है, 10,000 साल। अभावी होता है ना, वो धर्म करता है, क्यों करता है मालूम क्या? मैं तो देव बन जाऊं, फिर तो 10,000 साल मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत सारे सागरोपम है, तो बस जलसा करूंगा 10,000 साल तक। हाँ, तो जलसा ही जलसा है। अपने 5 इंद्रिय में मनुष्य का बताया गया है मैक्सिमम 130 साल होता है। अपने जो 5वें आर्य में है, इसमें भी आर्य के हिसाब से टाइम होता है, पहला आरा, दूसरा आरा, जैसे कोई कलयुग बोलता है ना, वैसे ये टाइम में 130 से ज्यादा उम्र कोई भी नहीं जी सकता है, ऐसा बताया गया है मैक्सिमम। तो यहाँ तो 130 है, वहां तो 10,000 है, तो बिंदास। इस पे और एक लॉजिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम 14 गुण स्थानक पढ़ेंगे ना, तभी उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि बहुत पुण्य से हमको ये मनुष्य बहु मिला है, और हमको ये आत्मा की बात हमको सुनने में आ रही है। हमारे कर्म अभी भी हमको बीच में आएंगे, हमको समझ में नहीं देंगे, हमको बाउंसर करा देंगे, हमको बीच में नींद आ जाएगी, पढ़ते सुनते सुनते बोरिंग लगेगा, हम आगे आगे स्किप करते जाएंगे, ये सब कुछ आत्मा की बात आते ही। ये कोई म्यूजिक रहेगा, फिल्म रहेगा, तो हमको उसमें इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वो सब संसार बढ़ाएगा आपका, और ये सब हमारा संसार कम कराएगा, क्योंकि सही समझ देगा, हमको हमारी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी। तो खास ध्यान रखना, मनुष्य बहु इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है, और उसमें भी आत्मा के बारे में करना और अपनी आत्मा का कल्याण करना, यही कॉन्सेप्ट है मेरा इसमें। और अब आगे भी इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।